एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं हिजू बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। क्वीन मदर कोर्ट लेडी से बोलती हैं कि रॉयल हाइनेस को यहाँ से ले जाओ और रॉयल फिजिशियन को यहाँ पर बुलाओ। तभी ग्रैंड प्रिंस काफ़ी तेज चिल्लाता है और बोलता है कोई भी मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगाएगा, और वह राइटमैन को आवाज़ लगाकर बुलाता है। राइटमैन वहाँ आ जाता है। प्रिंस बोलता है रॉयल हॉस्पिटल चलो और हिंजू के फादर को भी इन्फॉर्म कर देना। ग्रैंड प्रिंस काफ़ी घबराया हुआ होता है और हिजू को उठाने की कोशिश करता है, बट हिजू कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। ग्रैंड प्रिंस हिजू को गोद में लेकर काफ़ी तेज भागता है। महल के बाहर काफ़ी सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है, बट प्रिंस उनकी किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हिजू को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड इनप्योंग रॉयल पैलेस के इंसिडेंट की न्यूज़ देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वे काफ़ी चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर मिन अपने सेक्रेटरी से बोलता है मिनिस्टर ऑफ ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट से बात करो और रोड खाली करो, ताकि ग्रैंड प्रिंस को रॉयल हॉस्पिटल पहुंचने में देर न हो और वे आसानी से वहां पहुंच जाएं। मिनिस्टर मिन पूछते हैं मीडिया को इस न्यूज़ के बारे में कितना पता है, तो सेक्रेटरी बताता है सिर्फ बेहोश होने तक का पता है, उसके आगे की ब्रॉडकास्टिंग हमने रोक दी है। इसके बाद सेक्रेटरी वहां से चला जाता है और मिनिस्टर मिन को दिखाता है जो काफ़ी डरा हुआ और काँप रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस फोर्स दिखाई जाती है जो कि रोड को खाली करा देती है, प्रिंस की हेल्प करती है हॉस्पिटल पहुँचने में। प्रिंस हिजू को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। हिजू की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होती है, उसका बीपी और हार्ट रेट काफ़ी ड्रॉप हो चुका होता है। डॉक्टर हिजू को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और प्रिंस को बाहर रुकने के लिए ही बोलते हैं। मिस तो प्राइवेट रेजिडेंस आती हैं, तभी सभी हाउस हेल्पर बोलते हैं तुम हॉस्पिटल जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सेक्रेटरी मना कर देती है, बोलती है जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, सबकी जाँच होगी, क्योंकि पता नहीं है हिजू ने क्या खाया था क्या नहीं, पूरे रेजिडेंस की जाँच होगी, जो चीज़ें जैसी हैं उसे वैसे ही रहने दो। सब चीज़ें क्वीन मदर द्वारा भेजी गई लड़की सुन रही होती है और काफ़ी डर रही होती है। ग्रैंड प्रिंस और राइटमैन चोई बाहर वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हिजू के फादर और फैमिली मेम्बर आ जाते हैं। हिजू के फादर पूछते हैं ये सब कैसे हुआ, तभी डॉक्टर आ जाते हैं और बताते हैं कि हिजू की कंडीशन अब ठीक है। डॉक्टर बताते हैं ये सब डिजॉक्सिन पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। डॉक्टर बताते हैं डाइजॉक्सिन इरेगुलर हार्ट रेट में यूज होता है एरिथमिया में, मेडिसिन की ओवरडोज टॉक्सिसिटी कर सकती है। यह सुनकर प्रिंस चौंक जाता है। डॉक्टर सभी को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। तभी हिंजू के फादर ग्रैंड प्रिंस को काफी तेज थप्पड़ मारते हैं। राइटमैन चोई और सभी रॉयल गार्ड प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं, तभी ग्रैंड प्रिंस उन्हें रोक लेते हैं, बोलते हैं वापस चले जाओ। हिंजू के फादर ग्रैंड प्रिंस से बोलते हैं तुम इस मैटर को ऐसे ही जाने दोगे। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं नहीं, मैं इस मैटर को इस बार ऐसे नहीं जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मदर काफी डरी हुई और सहमी हुई होती है, तभी कोर्ट लेडी आती है और बताती है कि ये सब मेडिसिन टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है। यह सुनकर क्वीन मदर थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं कि मेडिसिन टॉक्सिसिटी, ये किसी ने किया होगा। मिस्टर मिन अपने सेक्रेटरी को काफी तेज चिल्लाता है कि ग्रैंड प्रिंस कहाँ है, तभी वहाँ ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं। सेक्रेटरी ग्रैंड प्रिंस को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर मिन ग्रैंड प्रिंस पर काफी गुस्सा होता है और बोलता है मुझे पता था तो कि तुम हिंजू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम तो शादी के पहले दिन ही उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। मिन कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, वो भी पब्लिक इंक्वायरी के थ्रू। यह सुनकर मिस्टर मिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, हम सभी रॉयल्स की कैसे जांच कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलता है यह मेरा ऑर्डर है, यह रॉयल मजिस्ट्री और क्राउन की सेफ्टी के लिए भी है। नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर मिन को दिखाते हैं जो क्वीन मदर को बताते हैं कि ग्रैंड प्रिंस ने रिक्वेस्ट की है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्वीन मदर बोलती है रॉयल इन्वेस्टिगेटर तो हैं ये सब सोल्व करने के लिए, पुलिस की क्या जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो पुलिस महल के अंदर भी आएगी और सभी रॉयल से क्वेश्चन भी करेगी। मिनिस्टर मिन बोलते हैं यह रॉयल मजिस्ट्री और क्राउन की सेफ्टी के लिए है। मिनिस्टर मिन के ऐसा कहने पर क्वीन मदर कुछ भी नहीं बोल पाती हैं और काफ़ी गुस्से में भी होती है। नेक्स्ट सीन में मिनिस्टर मिन को दिखाते हैं जो कि ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और बोलते हैं अभी जो इंसिडेंट हुआ है महल में आप सबको तो पता ही होगा, इसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं। क्राउन की सेफ्टी के लिए हमने ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना डिसाइड किया है, जिससे हम राइट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकें और पब्लिक शांति पैदा कर सकें। यह ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस राइटमैन चोई और ताइजू देख रहे होते हैं। ताइजू बोलता है मिनिस्टर मिन काफ़ी स्कैरी टाइप के हैं। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट रेजिडेंस के सभी हाउस हेल्पर को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा रहा होता है, उनमें से मिस दो भी एक होती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक एक पर्सन को बुलाया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो तुम सब कहाँ थे, मिस सोंग ने इंसिडेंट से पहले कुछ खाया था या नहीं, उनकी स्लीपिंग हैबिट कैसी हैं। सभी हाउस हेल्पर अपने अकॉर्डिंग जवाब देते रहते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में उस स्पाई लड़की को भी दिखाया जाता है जो काफ़ी नर्वस फील कर रही थी और डर रही थी। वहीं ताइजू मिस्टर चोई से पूछता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है ना जब रॉयल से क्वेश्चनिंग की जा रही है। राइटमैन चोई बोलते हैं हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहली बार हो रही है। तभी राइटमैन बोलता है आप दोनों घर चले जाइए, मैं यहीं पर हूँ।
ताइजू बोलता है नहीं, फादर काफी चिंता कर रहे हैं, उन्होंने बोला है जब तक हीजू को होश नहीं आता यहीं पर रहो। ताइजू की वाइफ बोलती है मैंने देखा हीजू का हाथ हिल रहा है। तब हीजू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ताइजू की वाइफ हीजू को आवाज लगाती है। हीजू अपनी आंखें खोल लेती है। हीजू के होश आने पर सभी लोग रिलैक्स फील करते हैं। राइटमैन दोई को बताता है कि हीजू को होश आ गया है। वह काफी खुश होती है। दूसरी तरफ कोर्ट लेडी चोई प्रिंस को न्यूज देने के लिए भागी भागी जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं जो अपनी फादर और मदर के मेमोरियल के सामने खड़े हुए होते हैं। तभी वह पास्ट का सीन याद करते हैं। जब ग्रैंड प्रिंस खेल खेल में अपने भाई से उनका रोब मांग लेता है तो उनका फादर आ जाता है और उनको थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन को नीचा दिखाने की। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ ग्रैंड प्रिंस बोलता है आपको क्या लगता है कि मैं फिर से ही थोड़ा लालची हो गया था क्या। तभी वहाँ कोर्ट लेडी चोय आ जाती है और प्रिंस को न्यूज देती है कि ह्यूजो को होश आ गया है। यह न्यूज सुनते ही प्रिंस काफी तेज दौड़ता है। कोर्ट लेडी बोलती है ग्रैंड प्रिंस इतना तेज मत दौड़िए, आपको चोट लग जाएगी। बट प्रिंस कुछ नहीं सुनता है और काफी तेज दौड़ते दौड़ते वह हॉस्पिटल आ जाता है। वह लिफ्ट से जाना चाह रहा था बट लिफ्ट आने में टाइम लगता तो वह स्टेयर्स का यूज करता है। ग्रैंड प्रिंस ह्यूजो को देखकर कि उसे होश आ गया है काफी इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। राइटमैन चोय, ताइजू और उसकी वाइफ रूम से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस काफी सैड था और रो रहा था और बोलता है मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें खो ही दिया है, तुम ठीक हो ना, मैं काफी डर गया था। हीजू बोलती है तुम रो रहे हो। प्रिंस उसे दोबारा से हक कर लेता है। हीजू प्रिंस को कंसोल करती है और उसकी पीठ थपथपाती है और बोलती है अब सब कुछ ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बट प्रिंस का रोना बंद नहीं हो रहा था, वह काफी दुखी था। इसके बाद हीजू प्रिंस से पूछती है वैसे मैं बेहोश कैसे हुई थी। तो प्रिंस हेजिटेट करता है। तभी वहाँ पर मिनिस्टर मिन आ जाते हैं और बोलते हैं नेशनल पुलिस फोर्स और रॉयल इन्वेस्टिगेशन की यह जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है और सभी रॉयल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मुझे पता है, अब इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझसे ही क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रिंस वहाँ से चला जाता है। तभी राइटमैन चोई आता है, बोलता है मैं भी आपके साथ जाऊंगा। प्रिंस बोलता है नहीं, तुम यहीं रहोगे, रॉयल गार्ड्स की संख्या यहाँ पर बढ़ा दो और तुम ह्यूजो के साथ ही रहना। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिंस वहाँ से चला जाता है। ह्यूजो मिनिस्टर मिन से पूछ रही होती है क्या हुआ है, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा है, सभी लोग हेजिटेट कर रहे हैं। तो मिनिस्टर मिन बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में टॉक्सिन पाया गया है। ह्यूजो बोलती है मैंने तो स्लीपिंग पिल्स लेना भी बंद कर दिया है। मिनिस्टर मिन बोलते हैं ये किसी ने इंटेंशनली किया है। ह्यूजो यह सुनकर चौंक जाती है और बोलती है ग्रैंड प्रिंस का क्या, वे भी तो मेडिसिन लेते हैं, उनकी मेडिसिन चेक की। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंड प्रिंस दिखाते हैं जहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। तो इन्वेस्टिगेटर उनसे पूछता है कि आपकी वाइफ को कोई इलनेस तो नहीं है। तो ग्रैंड प्रिंस काफी गुस्सा होता है और बोलता है आपके सामने रिपोर्ट है, आप रिपोर्ट देखिए ना। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट चेक करता है और बोलता है ह्यूजो के ब्लड में मेडिसिन टॉक्सिसिटी पाई गई है। यह मेडिसिन आपने इससे पहले कहीं देखी है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं हाँ मैंने मेडिसिन देखी है, मैं यह मेडिसिन कभी कभी ले लेता हूँ। तभी ह्यूजो को दिखाते हैं जो याद करती है कि वेडिंग डे वाले दिन ड्रेस में उसका पैर फंसने से वह गिर जाती है और ड्रिंकिंग बाउल चेंज हो गए थे। वह अपना आईवी सेट निकाल देती है। मिनिस्टर मिन बोलते हैं तुम ये क्या कर रही हो। वह बोलती है मुझे जाना होगा। मिनिस्टर मिन चिल्लाते हैं यहीं रहो। वह बोलती है प्रिंस की जान खतरे में है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं जो इन्वेस्टिगेटर को बताते हैं कि टारगेट ह्यूजो नहीं बल्कि मैं था, यह सब मुझे मारने के लिए ही किया गया है। तभी ह्यूजो को दिखाते हैं जो कि जा रही होती है। तभी राइटमैन आता है और बोलता है आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो ग्रैंड प्रिंस ने आराम करने के लिए बोला है। बोलते हैं नहीं, मुझे ग्रैंड प्रिंस के पास जाना है। तभी मिनिस्टर मिन आते हैं और बोलते हैं तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में क्वीन मदर को दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रही होती है। तभी कोर्ट लेडी आती है और बताती है वेडिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों को सील कर दिया गया है, इंक्लूड प्रिंस प्राइवेट मेंशन, और सभी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्वीन मदर बोलती है कोई भी प्रॉब्लम हो उसे साफ कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी मिनिस्टर मिन को दिखाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन रूम के बाहर ही खड़े होते हैं और सभी पुलिस वालों ने ग्रीट करते हैं। तभी वहाँ मिनिस्टर मिन का सेक्रेटरी आ जाता है। मिनिस्टर मिन बोलते हैं मैंने तुम्हें जो फाइल लाने के लिए कहा था तुम लेके आए हो। वह मिनिस्टर मिन को फाइल्स दे देता है। मिनिस्टर मिन पूछते हैं इसमें ग्रैंड प्रिंस का मेडिकल रिकॉर्ड है ना। सेक्रेटरी बोलता है हाँ, रॉयल हॉस्पिटल के फिजिशियन के द्वारा ही किया गया है, जो कि टोटल 10 हैं। मिनिस्टर मिन बोलते हैं इनमें से एक क्वीन मदर का भाई भी है क्या। सेक्रेटरी एग्री करता है। मिनिस्टर मिन सेक्रेटरी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं। मिनिस्टर मिन उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है आप पैलेस चले जाइए। प्रिंस मना कर देते हैं कि हिंजू तो हॉस्पिटल में है। मिनिस्टर मिन बोलते हैं कल तक हिंजू भी पैलेस आ जाएगी, आप दोनों वहाँ पर सुरक्षित रहोगे, आउटसाइड मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंड प्रिंस दिखाते हैं जो कि पैलेस आ जाते हैं और लेडी चोय को बताते हैं कि हिजू अब से महल में ही रहेगी, सारी तैयारी करो। दूसरी तरफ हिजू को दिखाते हैं जो कि बेहोश होने वाले इंसिडेंट की न्यूज़ देख रही होती है। तभी हिजू के पास ग्रैंड प्रिंस का कॉल आ जाता है। ग्रैंड प्रिंस हिजू से पूछते हैं तुम अब ठीक हो, कल तुम्हें कार पिक करने आएगी, डिस्चार्ज होने के बाद तुम महल आ जाना। नेक्स्ट डे तेजू की वाइफ रॉयल हॉस्पिटल आ जाती है। रॉयल फिजिशियन बताते हैं हिजू की
तबीयत अब ठीक है, उसकी बॉडी अब डिटॉक्स हो चुकी है, बस कुछ दिन तक कार्डियक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हिजू बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताइजू की वाइफ बोलती है फादर तुम्हारी काफी चिंता कर रहे थे और ग्रैंड प्रिंस ने भी मुझसे फेवर मांगा था, इस वजह से मैं यहाँ हूँ। हिजू थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है अच्छा ग्रैंड प्रिंस ने बोला था। सिस्टर इन लॉ हिजू के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है तुम बीमार हो फिर भी तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही हो। हिजू राइट मैन से पूछती है ये सच बोल रही है क्या? वह बोलता है हाँ आप सच में ही सुंदर दिख रही हो। हिजू फोन में चेक करती है और बोलती है आज के दिन भी मुझे सुंदर दिखना था क्या? सभी मीडिया वालों के पास न्यूज है कि मैं बीमार थी। हिजू सिस्टर इन लॉ से फेस पाउडर मांगती है और अपने फेस पर लगाने लग जाती है और बोलती है मीडिया में सभी को पता है कि मैं बीमार थी, ऐसा करने से मैं बीमार लगूंगी। सिस्टर इन लॉ बोलती है लाओ मैं करती हूँ और वह उसका मेकअप कर देती है। सिस्टर इन लॉ बोलती है तुम थोड़े एक्सप्रेशन भी कर सकती हो बीमार वाले। हिजू मना कर देती है, बोलते ये ज्यादा ही ओवर हो जाएगा। तभी हिजू हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, सभी मीडिया वाले उसे कैप्चर करने लगते हैं और पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। हिजू कैमरे वाले की तरफ ज्यादा ही एक्सप्रेशन करने लग जाती है जैसे कि वह बीमार हो। यह देखकर सिस्टर इन लॉ चौंक जाती है। इसके बाद वह बीमार वाले पोज देती है और फोटो क्लिक कराती है। इसके बाद हिजू गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद मिस दो सभी एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि हेडलाइन क्रिएट करो। कैस्टल ब्यूटी की सीईओ को महल में परेशान किया जा रहा है। महल में उनकी लाइफ काफी मुश्किल भरी है। सभी लोग इन हेडलाइंस को पढ़कर काफी दुखी हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि हिजू की लाइफ को कितना हेल बना रखा है क्वीन मदर ने। वहीं दूसरी तरफ इन हेडलाइंस को क्वीन मदर भी पढ़ रही होती हैं और लोगों के रिव्यू को देखकर वह काफी गुस्सा हो रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ पर कोर्ट लेडी आती है और बताती है प्रिंस ने हिजू के लिए कुछ रॉयल ड्यूटी असाइन की है, क्योंकि अब वो ग्रैंड प्रिंसेस बन चुकी है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स और ड्यूटी होंगी। नेक्स्ट सीन में हिजू को दिखाते हैं जो कि महल आ जाती है। क्वीन मदर भी गेट पर ही प्रेजेंट होती हैं हिजू को वेलकम करने के लिए। वह हिजू का हाथ पकड़कर बोलती हैं मुझे पता है तुम कितना डर गई होगी ना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो रॉयल ड्यूटी है वो मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ रिकवरी पर ध्यान दो। हिजू की सिस्टर इन लॉ बोलती है वो इनकी तबीयत खराब थी ना इस वजह से। इसके बाद राइट मैन और सिस्टर इन लॉ हिजू को अंदर ले जाते हैं। क्वीन मदर हिजू को पीछे से देख रही होती है। वहीं ग्रैंड प्रिंस रॉयल इन्वेस्टिगेटर से बात कर रहे होते हैं। रॉयल पर्सन बताता है क्वीन ने अभी स्टेटमेंट देने के लिए कुछ टाइम मांगा है। रॉयल मजिस्ट्री का स्टेटमेंट भी क्वीन की तरफ से ही दिया जाएगा, बट रॉयल मजिस्ट्री तो तभी ग्रैंड प्रिंस उसे इंटरप्ट करते हैं और बोलते हैं रॉयल मजिस्ट्री ये कर सकते हैं, वैसे भी वे किंग हैं। तभी हमें रॉयल मजिस्ट्री दिखाते हैं जो कि स्टडी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हिंजू आ जाती है जिसे देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है आंटी अब आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हिंजू बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। रॉयल मजिस्ट्री बोलते हैं मैंने सुना है मेरी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हिंजू बोलती है सभी की हो रही है, इनसे पूछो। राइटमैन चोई की भी हो रही है। तो राइटमैन बोलता है हाँ सभी की हो रही है, मेरी भी हो रही है, इवन जो महल में कैट हैं उनकी भी होगी। तो रॉयल मजिस्ट्री बोलते हैं तुम पागल हो, कैट तो बोल ही नहीं सकती। यह सुनकर हिंजू और बाकी सब हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं जिसे देखकर रॉयल मजिस्ट्री हिंजू काफी खुश होते हैं। रॉयल मजिस्ट्री उनकी तरफ भागे हुए जाते हैं और बोलते हैं आप आ गए अंकल। ग्रैंड प्रिंस एक स्ट्रेंज सा लुक देते हैं। इसके बाद वे रॉयल मजिस्ट्री को ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस दो को दिखाते हैं जो कि रॉयल पैलेस आ जाती है। वह अपने गले में एक पेंडेंट भी डाल लेती है जो उसे रॉयल हेल्पर बनने के लिए दिया गया है। तभी वहाँ राइटमैन चोई और सिस्टर इन लॉ आ जाते हैं। राइटमैन चोई उसे वहाँ पर देखकर काफी खुश होता है। मिस दो सिस्टर इन लॉ को थैंक यू बोलती है हिंजू के साथ रहने के लिए। सिस्टर इन लॉ बोलती है कोई नहीं, मुझे तो ये करना ही था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड प्रिंस हिंजू की हेल्थ को रिकॉर्ड करने के लिए कार्डियक मॉनिटर लगवा रहे होते हैं और लेडी चोई को गाइड कर रहे होते हैं कि कुछ लोग यहाँ आ सकते हैं, सभी लोगों का यहाँ पर आना मना है। तभी हिंजू ग्रैंड प्रिंस को इंटरप्ट करती है और बोलती है मुझे आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है अकेले में। ऐसा सुनकर प्रिंस चौंक जाता है और कोर्ट लेडी चोई और अदर पर्सन को वहाँ से भेज देता है। वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। कोर्ट लेडी चोय और टेक्नीशियन बाहर आ जाते हैं। कोर्ट लेडी चोय बोलती है ये अभी अभी न्यू मैरिड कपल बने हैं इसलिए इन्हें थोड़ा टाइम दे देते हैं और खुश होकर वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद हिजू बेड पर लेट जाती है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं तो इसीलिए तुमने सबको जानने के लिए कहा था। हिजू बोलती है मुझे प्रोटेक्शन की नहीं, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रिंस बोलता है मुझे पता है। हिजू बोलते तुम्हें पता है फिर भी तुम इतने शांत हो। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं मैं उस टाइम बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे लगा था कि तुम टारगेट हो, बट अब मैं हेवन को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तुम टारगेट नहीं हो बल्कि मैं टारगेट हूँ। यह सुनकर हिजू काफी इमोशनल हो जाती है और प्रिंस को पिलो से हिट करने लग जाती है। प्रिंस बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे मार क्यों रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? हिजू बोलती है तुम क्या चाहते हो कि मैं विडो हो जाऊं? इस महल में तो मैं अकेली ही हो जाऊंगी और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे डिवोर्स कौन देगा? प्रिंस हिजू से पिलो छीन लेता है और बोलता है तुम्हारा कंसर्न दिखाने का तरीका तो बिल्कुल ही अलग है। हिजू काफी इमोशनल हो रही होती है। ग्रैंड प्रिंस उसे कंसोल करते हैं।
ग्रैंड प्रिंस उसे बोलते हैं अब तुम रॉयल हो गई हो, तुम्हें कुछ रॉयल ड्यूटीज़ फॉलो करनी होगी। हिंजू बोलती है क्वीन मदर ने मुझे बोला है कि वे मेरी ड्यूटी कर लेंगी। प्रिंस बोलते हैं कि मैं उन्हें मना कर दूंगा तो वे टाल नहीं पाएंगी। यह सुनकर हिजू काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कोर्ट लेडी आकर क्वीन मदर से बोलती हैं ग्रैंड प्रिंस ने बोला है जो जिसकी रॉयल ड्यूटी है वही करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्वीन मदर एक स्ट्रेंज सी स्माइल करती हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉर्ड इनपियोंग क्वीन मदर से मिलने के लिए आया होता है। क्वीन मदर लॉर्ड इनपियोंग से बोलती हैं तुम महल में मुझसे मिलने इतना मत आया करो, मेरा मतलब अननेसेसरी गलतफहमियां ही होगी। लॉर्ड इनपियोंग कहते हैं आप सावधान रहिए। क्वीन बोलती हैं आपके कहने का क्या मतलब है? तो लॉर्ड इनपियोंग बोलते हैं क्योंकि आपका डर ही है जो कि गलतफहमी क्रिएट करेगा। इस टाइम दोनों काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मिन को दिखाते हैं। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है और मिस्टर मिन को इंसिडेंट्स की फाइल देता है। मिस्टर मिन फाइल को खोलकर देखने लगते हैं। तब सेक्रेटरी बोलता है गोबलेट में ही कुछ पॉइजन मिलाया गया था। तो मिस्टर मिन हिंजू की बातें याद करते हैं। हिंजू ने बोला था कि वे गोबलेट चेंज हो गए थे और यह पॉइजन उसके लिए नहीं बल्कि प्रिंस की जान खतरे में है और वह प्रिंस की हेल्प करने के लिए जा रही होती है। तभी मिनिस्टर मिन के पास वही लेडी आ जाती है जो क्वीन मदर ने ग्रैंड प्रिंस के प्राइवेट मेंशन में स्पाई के रूप में इम्प्लांट कर रखी थी। मिस्टर मिन उसी को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हिजू फोन पर बात कर रही होती है। तभी ग्रैंड प्रिंस सार लेकर उसके पास आया हुआ होता है और बोलता है शादी के बाद ही हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम तैयार हो? यह सुनकर हिजू की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तरफ मिस दो को दिखाते हैं जहाँ पर राइट मैन चोई उसे बताता है तुम इस मैप को फॉलो मत करो, यहाँ ऐसे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे महल का सारा रास्ता पता है, यहाँ से तुम्हें सिर्फ 10 मिनट लगेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। दो बोलती है तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? मेरा मतलब तुम्हारी एज इतनी नहीं है बट तुम महल को अच्छी तरह से जानते हो। तो राइट मैन चोई बोलता है मैं 6 साल से यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ। मिस दो उसे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ये पूछा। वह बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्राइवेट रेजिडेंस के बाहर छोड़ा, इस वजह से मैं अपने आप को लक्की भी मानता हूँ। ऐसा बोलकर चोई आगे चला जाता है और मिस दो उसे पीछे से देख रही होती है और उसका हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। राइटमैन चोई बोलता है क्या हुआ, जल्दी आओ वरना तुम लेट हो जाओगी। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हिजू और ग्रैंड प्रिंस को दिखाते हैं जो कि बेड पर सो रहे होते हैं। हिजू बोलती है तुम सोफे पर भी सो सकते हो। प्रिंस बोलता है नहीं मैं यहीं कंफर्ट हूँ। हिजू बोलते हैं नहीं तुम वहीं चले जाओ। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं तुम जा सकती हो। हिजू बोलती है मैं पेशेंट हूँ। इसके बाद हिजू बीच में पिलो लगाने लगती है जिसे ग्रैंड प्रिंस हटा देते हैं। हिजू दोबारा से ट्राई करती है बट ग्रैंड प्रिंस उसे रोक देते हैं और बोलते हैं तुम क्या चाहती हो कि महल में सभी लोग बातें करें कि उन्होंने फर्स्ट नाइट ही बीच में वॉल खड़ी कर दी है। हिजू थोड़ा शांत हो जाती है। हिजू बोलती है कार्डिक मॉनिटर की वॉइस से डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, इसे बंद कर दे। प्रिंस मना कर देते हैं, बोलते हैं इसकी वॉइस मुझे रिलीफ फील करा रही है, मुझे लग रहा है जैसे कि तुम जिंदा हो। यह सुनकर हिजू इमोशनल हो जाती है और प्रिंस को किस कर देती है और प्रिंस से बोलती है तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ और शर्माने लगती है। बोलती है सो जाओ। इसके बाद वह हिजू को गले लगाकर सोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हिजू को दिखाते हैं जहाँ पर फिजिशियन उसका बीपी मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके बाद हिजू मिस दो को आवाज़ लगाती है लेकिन राइटमैन चोई वहाँ आ जाता है और बोलता है अब से मैं आपकी मदद क्या करूँगा। तो हिजू बोलती है दो कहाँ हैं, तुमने उसके साथ क्या किया? तभी हमें मिस दो दिखाई जाती हैं जो कि ग्रैंड प्रिंस के साथ होती हैं और रॉयल स्कूल में जाने की बात कर रहे होते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है। मिस दो बताती है फंक्शन का मेन पार्ट स्पीच होगा। नेक्स्ट सीन में हमें हिजू को दिखाते हैं जो कि नेकलेस ट्राई कर रही होती है और राइटमैन चोई उसे गाइड कर रहा होता है कि आपको प्रिंस के पीछे ही चलना है। इस पर हिजू स्ट्रेन सा लुक देती है और बोलता है कि आपको इस तरह से नहीं करना है, वहाँ पर काफ़ी सारे कैमरे होंगे तो आपको पोजेस भी नहीं देने हैं, सिर्फ आप हाथ हिला सकती हैं। अगर वहाँ स्लीपर्स नहीं होंगी तो आप शूज़ पहन के ही जाइएगा, लेग क्रॉस करके नहीं बैठना है। तभी वहाँ पर मिस दो और ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस को देखकर हिजू बोलती है ये तुमने किस तरह का आउटफिट पहना है, इसे चेंज करो, आज हमारा फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है तो हमें मैचिंग का आउटफिट पहनना चाहिए। मिस्टर चोई एग्री करता है हिजू की बातों से। हिजू और मिस्टर चोई वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रैंड प्रिंस मिस दो से पूछते हैं मेरा आउटफिट सच में बुरा लग रहा है? वह बोलते नहीं ये तो अच्छा लग रहा है। ग्रैंड प्रिंस के जाने के बाद दो ही खुद से बोलती है ये वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन को ऐसा कैसे कह सकती है।
नेक्स्ट सीन में मिस्टर मिन को दिखाते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी आता है और उन्हें कुछ न्यूज़ के बारे में दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टर मिन काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन रॉयल स्कूल होता है जहाँ पर हिंजू और ग्रैंड प्रिंस कार से उतरकर पेपराजी के सामने पोजेस कर रहे होते हैं और फ़ोटो क्लिक करा रहे होते हैं। सभी बच्चे उन्हें देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं चलो हमें अंदर चलना चाहिए। हिंजू बोलती है पहली बार तो मुझे शादी के बाद ये सब अटेंशन मिल रही है। इसके बाद वह और पोजेस देने लग जाती है। ग्रैंड प्रिंस हिंजू को अपनी आर्म देते हैं जिसे होल्ड करके दोनों अंदर एंट्री करते हैं। राइट मैन चोई हिंजू से बोलता है मेरे कहने के बाद भी आप वहाँ पोजेस दे रही थी। इसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद मिस दो वहाँ पे आती हैं और बोलती हैं नेक्स्ट पार्ट स्पीच का है जो कि आप देंगी हिंजू। हिंजू यह सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और प्रिंस उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हिंजू स्पीच दे रही होती है जहाँ में अपना इंट्रोडक्शन मिस स्योंग हिजू के नाम से देती है और बताती है मैं कैस्ट्रल ग्रुप की CEO रह चुकी हूँ और सबसे अच्छी बात जिसे जानकर आप खुश होंगे मैं ग्रैंड प्रिंस की वाइफ हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। हिंजू काफ़ी फ़नी बातें कर रही होती है, सभी बच्चे खुश हो रहे होते हैं। प्रिंस भी हिंजू को देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी मिस दो के पास एक कॉल आती है जिसे अटेंड करने के लिए वह बाहर चली जाती है और राइटमैन चोई के पास कुछ मैसेज आते हैं जिसे देखकर वह चौंक जाता है। मिस्टर मिन भी रॉयल स्कूल पहुँच जाते हैं। हिजू अपनी स्पीच दे रही होती है। तभी राइटमैन ग्रैंड प्रिंस को बताता है डिवोर्स की न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिंस चौंक जाते हैं। हिजू अपनी स्पीच दे रही होती है बट सभी लोग अपने फ़ोन में लगे रहते हैं और न्यूज़ देख रहे होते हैं। तभी पेपराजी अंदर एंटर करते हैं और हिजू से क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम लोग पब्लिक का पागल बना रहे हो, तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट 3 साल के लिए किया है, क्यों किया है? इस तरह के क्वेश्चन सुनकर हिजू डर जाती है। तभी ग्रैंड प्रिंस आते हैं और हिंजू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हिजू बोलती है तुम यह क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कहीं और मत देखो, सिर्फ मुझे देखो। हिजू प्रिंस को देख रही होती है। प्रिंस हिजू का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। फॉलो फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।